Hello friends, welcome to Mahavir Coaching Center. Now today we have study about motion और आज इस चैप्टर में हम dt ग्राफ पढ़ेंगे। जितने भी आपके dt ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो ग्राफ का क्वेश्चन आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ, सेशन को पूरा देखना पड़ेगा। कंडीशन यही एक है कि आप सेशन पूरा देखिए, आपको dt ग्राफ से क्वेश्चन, vt ग्राफ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कभी तंग नहीं करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम dt ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? dt ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आती है कि सर किस तरफ किसको लिखे। जैसे ये आपने एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो डी को इधर लिखे या इधर लिखे, ठीक है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जो इंडिपेंडेंट पार्ट होगा उसको हम एक्स एक्सिस के अलावा लिखते हैं। अब इंडिपेंडेंट कहने का मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप बताओ डिस्टेंस या टाइम, ये दोनों में से इंडिपेंडेंट कौन सा पार्ट है? तो टाइम किसी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, डिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा 20 सेकेंड, तो डिस्टेंस आपको क्या करेगा? डिपेंड करेगा कि 20 सेकेंड में आप कितना चल रहे हैं। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, तो इसमें आप डिस्टेंस क्या होइएगा? कभी ज्यादा चलिएगा, कभी कम चलिएगा, तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पार्ट नीचे, डिपेंडेंट पार्ट ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम हुआ, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलिए, बात एक ही है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इधर हम टाइम को मान ले रहे हैं सेकेंड में और डिस्टेंस को मान ले रहे हैं मीटर में। टाइम को किस में हमने माना है? सेकेंड में। डिस्टेंस को हमने मीटर में। तो उतना ध्यान अभी नहीं देना है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी चल रही है, ये ग्राफ मैंने बनाई, किसकी? dt ग्राफ। किसकी बनाई मैंने? dt ग्राफ। ये आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन आपका किसका होता है? यूनिफॉर्म मोशन का होता है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है? उसका जो ग्राफ बनाइएगा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में आपका कर्वीलिनियर बनता है, पाराबोला बोलिए वो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम क्या किए कि एक dt ग्राफ बना दिए। तो ये आपका देखिए, यहाँ से जब आप इसको इस तरीके से मिलाइएगा तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल मान लीजिए कुछ थीटा है, ठीक है। आप बोलिएगा सर इसका यूज नहीं है, बस पर समझाने के लिए ले रहा हूं। इसको हमने क्या मान लिया? थीटा। अब देखिए ये इसका स्लोप हो गया। स्लोप समझते हैं? ढाल, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? स्लोप हो गया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि dt ग्राफ का स्लोप हमेशा आपको वेलोसिटी देगा। क्या बताएगा? वेलोसिटी। किसका स्लोप? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा आपको वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। जैसे आप लिखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है? d बाई टी। आप क्या लिख रहे हैं? स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है? d बाई टी। अगर आप यहां से tan थीटा भी अप्लाई करते तो क्या होता? p बाई बी होता। तो उतना हमें एक्सप्लेन करके नहीं देखना है, सिंपल सी बात है, आप समझिए कि यहाँ d बाई टी, ठीक है। डिस्टेंस की बात हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हमें स्पीड मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे dt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं। दूसरी बात, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे d दे रखा है, ये t दे रखा है। जैसे मान लेता हूं कि डिस्टेंस आपका 10 मीटर है, टाइम आपका 2 सेकेंड है, तो इसका जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा? इसका जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए जनरली अगर हम बात करें तो इस एरिया से हमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है?
dt ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें वेलोसिटी देता है। एक और ग्राफ पढ़ेंगे हम vt ग्राफ, तो उसे देखते हैं उससे हमें क्या क्या मिलता है। उससे पहले एक और चीज देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, किस में रहेगा, रेस्ट में, तब ग्राफ कैसा बनेगा, तब ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए मैं बोल रहा हूं या कांस्टेंट आपका रहेगा तब आपका ग्राफ कैसा रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला 2 सेकंड पे 2 सेकंड पे 2 सेकंड में वो 10 मीटर चलता है। ठीक है, 2 सेकंड में कांस्टेंट, या इसको अभी रहने दीजिए, मैं वीटी ग्राफ करवा देता हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से समझा दूंगा। पहले देख लेते वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ क्या होता है, तो मान लीजिए फिर से वही बात, इंडिपेंडेंट पार्ट नीचे, डिपेंडेंट पार्ट ऊपर, तो इस साइड वेलोसिटी और इस साइड टाइम। इसका मान लीजिए कुछ स्लोप इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, स्लोप। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब v बाई टी कर दीजिए, तो v बाई टी क्या हमें मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। आप ऐसे याद रखो, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, सिंपल सी बात, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो एक्सेलरेशन देगा। कैसे, v बाई टी, तो एक्सेलरेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन प्राप्त करिएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे बोला जाए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर आपसे पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, तब हम क्या करेंगे, तब उस समय किस तरह का ग्राफ होगा, तो मैं आगे बताता हूँ ये सब सारी चीजें। पहले उससे पहले एक और चीज देख लीजिए आप, मैंने बोला क्या कि वीटी ग्राफ का स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन देगा, और वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो डिस्टेंस देगा। क्या देगा, डिस्टेंस बोलिए, डिस्प्लेसमेंट बोलिए, सारी चीजें एक ही। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने इसको घेर दिया तो एक कर्व पाथ आपका एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां से जब आप निकालिएगा तो ये जो एरिया आपको मिलेगा, ये आपको क्या देगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीजें मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट कहने का क्या मतलब, मान लीजिए मैंने एक वीटी ग्राफ बनाया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डॉटेड करके बताता हूँ, ये 4 मीटर पर सेकंड पे मैंने बनाया। 1 सेकंड पे देखे तब भी 4 मीटर पर सेकंड पे था, 2 सेकंड पे देखे तब भी 4 मीटर पर सेकंड पे है, 3 सेकंड पे देखे तब भी क्या है, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब हर टाइम इंटरवल में ये कितना चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड ही इसकी रफ्तार है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया, देखिए ये ध्यान रखना है कि ग्राफ किसका दे रहा है। जैसे देखिए आपको एक इस तरीके से बना दिया, ठीक है, और देखिए क्वेश्चन कैसे देता है, आपसे पूछता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। ठीक है, आपको दोनों ग्राफ दे दिया। चलिए आप देखिए, यहाँ पे आपको 4 मीटर पर सेकंड लिख दिया, यहाँ पे भी आपको 4 मीटर लिख दिया, टाइम मान लीजिए यहाँ पे भी 1, 2 और 3 दे दिया सेकंड में। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कि विच ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, या मान लीजिए कि आपसे पूछा कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ 4 मीटर, दोनों में अंतर क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी तो हर टाइम इंटरवल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो मैंने कल बताया था कि इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपका होता है। ठीक है, इक्वल अमाउंट ही आपका चेंज होगा वेलोसिटी में। तो आप किसी भी इंटरवल में देखिए कितना चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की ही रफ्तार से चल रहा है। बट यहाँ पे देखिए, आप 1 सेकंड पे देख रहे थे तब भी डिस्टेंस उसकी कितनी थी, 4 मीटर ही। 2 सेकंड पे भी देख रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है। अगर डिस्टेंस बढ़ता तो मान लीजिए कि डिस्टेंस इसी में बढ़ता, 6 होता, फिर 8 होता, फिर 10 होता, इस तरीके से बढ़ता ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
हर सेकंड में आप देखिए फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, हर सेकंड में ये डिस्टेंस कितना चला है कि कब तक चला है, 4 ही मीटर तक चला है। ठीक है, या मान लीजिए इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूं, इस तरीके से। अब आप हर टाइम में देख रहे हैं मैंने ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि पहले सेकंड के बाद से ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपसे पूछा है ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। ठीक है, आपका रेस्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, तो आपका ये वाला फिगर के अनुसार ये आपका क्या है, रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको डीटी और बीटी ग्राफ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ इस पे करवाने की, तो देखते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने प्लेस में किया हूँ। क्वेश्चन है कि स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, बीटी ग्राफ है, आपका स्पीड लिखा हूँ विद डायरेक्शन, आप इसको कर लो ऐसे। ठीक है, तो ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो, स्पीड टाइम ग्राफ बोलो, बात एक ही हो जाएगी। बीटी ग्राफ है आपका। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन आपका कब से कब हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता था, मतलब स्पीड वहां पे इंक्रीज करती थी। तो एट दैट टाइम अगर बात की जाए तो ओरिजिन है 0 0, यहाँ पे बात की जाए तो 6 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन, अच्छा आपको ये भी मैंने बता रखा है कि बीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन। बीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो चलो पहले आपका एक्सेलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हुआ चेंज, तो फाइनल 6 है, इनिशियल कितना था 0 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां से यहां का समय कितना 4, मतलब 6/4 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करिएगा 3/2 दैट मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें रिटार्डेशन निकालना है। यहां से यहां पे आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, ए से बी जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। कैसे, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 6, यहाँ पे भी कितना है 6, डिवाइडेड बाई कितना 6, तो 0/6 कितना 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रिटार्डेशन में आइए, तो रिटार्डेशन कहने का मतलब आपका डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए फाइनल जो वेलोसिटी है ये 0 हो गया, इनिशियल कितना है 6 डिवाइडेड बाई कितना 6, दैट मीन्स -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप रिटार्डेशन लिखेंगे तब आप इस माइनस को हटा सकते हैं, डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ना कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का यूज तभी करेंगे जब आपको एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि रिटार्डेशन खुद एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपने ग्राफ का क्वेश्चन करना सीख लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।